हालेलुया। सभी लोग परमेश्वर की तारीफ करें, प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आपकी स्तुति महिमा तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अनुग्रहकारी विलंब से कुप करने में अति करुणामय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ लॉर्ड जीसस, आपकी स्तुति में तारीफ करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आदर के योग्य, प्रशंसा के योग्य ओ लॉर्ड जीसस, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जो सब कुछ बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखता है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आदर के योग्य, प्रशंसा के योग्य। सभी लोग परमेश्वर की तारीफ करें, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करें। आज सुबह के समय में कई तो ऐसे हैं जो लोग पूरी रात नहीं सोए हैं, दुखों में, तकलीफों में रहे हैं, लेकिन सुबह के समय में अभी इसी वक्त राइट नाउ परमेश्वर की प्रशंसा करना शुरू कर दीजिए, महिमा करना शुरू कर दीजिए, परमेश्वर के नाम को ग्लोरीफाई कीजिए। बोलो परमेश्वर, तेरा नाम अद्भुत और पराक्रम है, तेरा नाम महान है, तेरा नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हर एक भलाइयों को याद करते हुए हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, जो सब कुछ बदलने की ताकत और समर्थ रखता है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पुत्र, धन्यवाद पवित्र आत्मा पिता। ओ प्रेज बी टू गॉड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी विलंब से कुप करने में अति करुणामय प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। कितने जो ऐसे हैं जो आज की सुबह को देख नहीं पाए, प्रभु में सो गए, लेकिन आपने पिता परमेश्वर हमें जीवन दिया, सांसें दी हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच में सभी लोग परमेश्वर का धन्यवाद करें कि अभी हम जीवित हैं, हमें सांसें देता है, हमें जीवन दान दिया। क्यों? क्योंकि आज के दिन भी हम परमेश्वर के पीछे पीछे चल पाए, आज के दिन भी हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा कर सके, परमेश्वर के नाम की महिमा कर सके और अपने शरीर, आत्मा, प्राण, शरीर के द्वारा परमेश्वर की स्तुति कर सके। और इसलिए प्रभु में सांसें दिया है, हालेलुया, हमें जीवन दिया है ताकि इस शरीर के द्वारा हम प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु यीशु की स्तुति हो। सभी लोग परमेश्वर का धन्यवाद करें। ओ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड जीसस फॉर एवरीथिंग। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की तारीफ हो। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस। ओ प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आदर के योग्य, प्रशंसा के योग्य, हम आपका नाम की स्तुति व तारीफ करते हैं। सचमुच में आपका नाम अद्भुत और महान है और आपका नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। परमेश्वर का नाम सब नामों में श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। बोलो, उसने मेरे लिए दे दिया। प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर अपना प्रेशियस ब्लड, वो कीमती खून बहाया। आखिर क्यों प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया? क्यों उसके हाथों पैरों में कील ठोके गए? हालेलुया। हमारे पापों के लिए। हालेलुया। जो हाथ से जो गलत काम करते उस पापों को अपने पर ले लिया, ताकि जो कुछ पर विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। जब विश्वास करेगा कि हाँ यीशु ही प्रभु है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, और जब आप मन फिराते हो, सच्चा मन फिराते हो, पाप को छोड़ देते हो, तब परमेश्वर क्षमा करता है। सचमुच में एक जगह हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, हालेलुया, क्या लिखा है कि जिसका अपराध क्षमा किया गया है वो क्या है? वो ब्लेसेड है, परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद हो। धन्य है वह व्यक्ति जिसका अपराध क्षमा किया गया है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे इस वचन को एक बार, भजन संहिता 32 अध्याय उसका पहला वचन से पढ़ेंगे। शाम्स चैप्टर 32 एंड वर्स फ्रॉम 1 से। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। परमेश्वर उसे धन्य कहता है। इन इंग्लिश में हम क्या पढ़ते हैं? ब्लेसेड, ब्लेसेड इज ही whose transgression is forgiven, whose sin is covered. Blessed is the man unto whom the Lord imputeth not iniquity, and in whose spirit there is no guile. हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति। क्या लिखा है? Blessed is he whose transgression is forgiven and whose sin is covered. परमेश्वर उसे धन्य कहता है जिसका अपराध पाप क्षमा किया गया है और जिसका अपराध क्या किया गया हो, वो ढांपा गया हो, उसे परमेश्वर धन्य कहता है। परमेश्वर क्यों उसे धन्य कहता है? हालेलुया। क्या ही धन्य वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। हालेलुया।
प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। उसको परमेश्वर धन्य कहता है। जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले, उसे परमेश्वर धन्य कहता है, उसे परमेश्वर ब्लेसेड कहता है। Praise be to God. Thank you, Jesus. प्रभु का धन्यवाद। Blessed is the man unto whom the Lord imparteth not iniquity, and in whose spirit there is no guile. Hallelujah. सचमुच में वो धन्य लोग हैं। They are blessed person. क्यों? क्योंकि उनका कवर्ड किया गया है, पाप और उसका क्षमा किया गया है, और उसके अपराध को क्या कर दिया? परमेश्वर ने ढांप दिया। वो कैसे ढांपा जाता है? हालेलुया। क्यों? देखो, जब हम यीशु के सम्मुख में आते, सच्चा मन फिराते हैं और उस पाप को हम छोड़ देते हैं, मुंह के बोलने के द्वारा, क्षमा मांगने के द्वारा नहीं, उसे हम छोड़ देते हैं। एक कोई व्यक्ति जब शराब पीता है लेकिन वो परमेश्वर से माफी मांगता है, हाँ आज के बाद नहीं करूंगा, उसे छोड़ दिया, और उसके बाद वो नहीं करता है, इसका मतलब वो धन्य है। परमेश्वर उसे ब्लेसेड कहता है, उसे धन्य कहता है। ये कितनी बड़ी बात है कि ये परमेश्वर उसे धन्य कहता है और ब्लेसेड कहता है। क्यों कहता है? हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु यीशु की स्तुति हो। जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ते हैं, गॉस्पेल जॉन चैप्टर 3 एंड वर्स 17 फ्रॉम 17 से, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। ध्यान से सुनो, जो उस पर विश्वास करता है, किस पर? प्रभु यीशु मसीह पर, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु यीशु की स्तुति हो। परमेश्वर किसकी प्रार्थना को सुनता है? धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। हम पढ़ेंगे उस वचन को, पहला पत्रस उसका लास्ट अध्याय का 5वां अध्याय का हम पढ़ेंगे 16 वचन, उसका लास्ट लाइन। धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की स्तुति। जब हम आगे को पढ़ते हैं, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेघ न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु यीशु की स्तुति हो। धर्मी जन की प्रार्थना को प्रभु सुनता है। एक व्यक्ति पापी है और वो पाप में जी रहा है, पाप कर रहा है और प्रार्थना करे, तो प्रभु उसकी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा? क्योंकि वो पाप में है। हालेलुया। लेकिन जो व्यक्ति जो पाप को छोड़ दिया है, सच्चा मन फिरा, पश्चाताप किया, परमेश्वर के निकट आता है, प्रार्थना करता है, तो प्रभु उसकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देता है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्रभु की महिमा हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। हालेलुया। परमेश्वर किसकी प्रार्थना सुनता है? धर्मियों की। तो फिर पापी की प्रार्थना सुनता है? जब हम एक वचन को पढ़ेंगे, पहले हम मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय, सभी परमेश्वर के वचन को निकालें। मत्ती रचित सुसमाचार हम पढ़ेंगे 3 अध्याय उसके 8 वचन में। हालेलुया। इसलिए मन फिराव के योग्य फल लेकर आओ। हालेलुया। मन फिराव के योग्य। अब देखो, आपने मन फिराया, पश्चाताप किया और पाप को छोड़ दिया। अब आपको क्या लेकर आना है? फल लेकर आना है। परमेश्वर क्या चाहता है हमारे जीवन से? हम फल लेकर आने वाले बन सके। मन फिराव के योग्य फल लेकर आओ। जब हम पढ़ते परमेश्वर के वचन को ध्यान से, ये फल क्या है? हालेलुया। जो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलते हैं, आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय में क्या पढ़ते? उसका 16 वचन में, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? जो मन फिराव के योग्य फल लेकर आता है। मतलब यह है कि जो मन फिराता है, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार जो कुछ मांगता है, जो प्रार्थना में मांगता है, परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देता है। हालेलुया। जो परमेश्वर के पास आता है, जो अपने पापों को मानकर छोड़ देता है और उसके पीछे चलने के लिए अपने जीवन को सरेंडर करता है, तो परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। कई जो ऐसे हैं, 2 नावों में पैर रखकर चल रहे हैं, तो फिर अब प्रार्थना भी कर रहे हैं तो दूसरा वो भी काम कर रहे हैं। अब बताओ प्रार्थना सुनेगा कि नहीं सुनेगा? लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? सो मन फिराव के योग्य फल लेकर आओ।
हालेलुया। परमेश्वर फल लेकर आने के लिए बोलता है। कई लोग जो विश्वासी बन वो क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, लेकिन आज कोई फल उनके जीवन में दिखाई नहीं देता। कोई प्रेम नहीं, कोई आनंद नहीं, कोई धीरज नहीं, कोई संयम नहीं, बल्कि सब उल्टा सीधा काम चल रहा है, क्योंकि वो मन फिराव के योग्य फल लेकर नहीं आ रहे हैं। इतने साल हो गए, वो जानते हैं एक विश्वासी कि मुझे क्या नहीं पीना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए। हालेलुया। आप अपने मन फिराया तो उसका फल कहाँ गया, किधर गया वो फल? वो तो आप कुछ और ही फल दे रहे हो, नशा कर रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो, बेईमानी का काम कर रहे हो। तभी परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनता, जब हम यीशु को जानने के बावजूद भी हम पाप करते रहते हैं। परमेश्वर के वचन को सुनने जानने के बावजूद भी उसके वचन के अनुसार चलते नहीं, फल लेकर नहीं आते, तब क्या होता है? हालेलुया। तो परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनता, लेकिन धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। अब्राहम जो परमेश्वर से धर्मी कहता है, उसे मित्र भी कहता है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की मर्जी को पूरा किया, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चला, और इसलिए परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया। उसके जीवन में एक चीज की कमी थी, बेटे की आशीष। परमेश्वर ने बेटे की आशीष दिया, पुत्र की आशीष दिया, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है। लेकिन वही व्यक्ति जो पश्चाताप के मन फिरा, लेकिन फिर भी आज वो पाप में है, फिर भी वे विचार कर रहा है, हो सकता है मन में कर रहे हैं, पर बाइबल क्या कहती है उन लोगों को जो मन में वे विचार करता है, जो शरीर में जो वे विचार करता है, दोनों का दंड एक ही है। दोनों का दंड क्या है? एक ही है। अब सोच लो आप कहाँ पर खड़े हो, अपने जीवन को जांच कर देखो। यदि आप मन फिराए पश्चाताप के इस पाप से, तो क्या फल लेकर आ रहे हो? हालेलुया। कई बार क्या होता है, बोलते मैं प्रार्थना भी करता तो भी प्रभु नहीं सुनता, मैं ये भी करता तो भी नहीं सुनता, मैं वो भी करता तो भी नहीं सुनता। क्यों नहीं सुनता? क्योंकि आप मन तो फिराए हैं, लेकिन आप फल लेकर नहीं आ रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन से क्या चाहता है? परमेश्वर के पीछे चलो, उन पापों को छोड़ दो, उन क्रियाओं के पापों को छोड़ दो, उन शरीर के पापों को छोड़ दो, और परमेश्वर के पीछे चलने के लिए अपने जीवन को सरेंडर करो। जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को कि तेरे अधर्म के कामों की बहुतायत से और तेरे लेन देन की कुटिलता से, हालेलुया, उस पवित्र स्थान वो क्या हो गया? अपवित्र हो गए। इसलिए क्या किया परमेश्वर ने? ऐसी आग उत्पन्न की जिससे तू भस्म हुआ, और मैंने तुझे सब देखने वालों के सामने भूमि पर भस्म कर डाला है। हालेलुया। यहाँ पर हम क्या देखते हैं परमेश्वर के वचन को? हालेलुया। शैतान का काम क्या है? वो यही तो करता है, वो लेन देन, गलत चीजें, वो सब उसका ही काम है। लेकिन जो उसके जैसे काम करेगा, तो परमेश्वर के वचन लोगों के लिए क्या कहता है कि तुझे क्या कर देगा? वो भस्म कर डालेगा। हालेलुया। इसलिए उसके रास्ते में चलना बंद कर दो, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू करो। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। यदि कोई आज आप अपने जीवनों में पाप में फंसे हैं, गलत चीजों में फंसे हुए हैं, आ जाओ बाहर उन चीजों से। झूठ बोलना छोड़ दो, एब्यूजिंग वर्ड, गाली निकालना छोड़ दो, लोभ जो मूर्ति की पूजा के बराबर है। पढ़ सकते कुलिस्सियों की किताब में 3 अध्याय में 5वां वचन से। हालेलुया। ये सब छोड़ दो, अपने जीवन को सरेंडर करो, अपनी आत्मा प्राण शरीर को सरेंडर करो। परमेश्वर उन लोगों को धन्य कहता है, ब्लेसेड कहता है, जिसके अपराध क्षमा किया गया है। आखिर क्यों से ब्लेसेड कहता है? क्योंकि उसको क्या मिला? अनंत जीवन मिला है, और इसलिए वो ब्लेसेड है जिसके अपराध क्षमा किए गए हैं। अब देखो, हम सभी का एक क्या बुक है, उसमें सब कुछ लिखा जा रहा है, उसमें आपके पाप है, सब कुछ लिखा है। यदि ये पाप जो है यदि लहू से ढांपा नहीं गया है, तो फिर आप अनंत जीवन नहीं है। धन्य है वह मनुष्य जिसका अपराध क्षमा किया गया हो, और उसका क्या कर दिया गया? पाप अब उसका अपराध ढांपा गया हो। वो हमारा पाप ढांपा जाना चाहिए प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। हालेलुया। दोबारा पाप ना करें, मन में पाप ना करें, अपने विचारों में पाप को जगह ना दें। हालेलुया। इसलिए क्या लिखा कि उठो प्रार्थना करके तुम परीक्षाओं में ना पड़ो। हालेलुया। इसलिए अपने आप को परमेश्वर के आगे सरेंडर करें, अपने जीवन को सरेंडर करें। इस धर्मी जन की प्रार्थना को प्रभु सुनता है। हालेलुया। धर्मी उसे कहते हैं जो मन फिरा के योग्य फल लेकर आता है, जो परमेश्वर के पीछे चलता है और परमेश्वर की मर्जी के अनुसार प्रार्थना में मांगता है, तब परमेश्वर उसके जीवन में सब कुछ पूरा करके देता है। अब आप प्रार्थना कर रहे हो और ऐसी चीजों को मांग रहे हो जो परमेश्वर के वचन से एकदम दूर है। हालेलुया। कई तो ऐसे हैं जो जिद्दी करते प्रार्थना में मांगते प्रभु ये दे अपनी, हो सकता है कई जो तो ऐसे जो शादी के विषय में ऐसी लड़की और ऐसे लड़के से शादी करना चाहते हैं जो परमेश्वर में नहीं है, जो उसने उद्धार नहीं पाया है। तो अब ये प्रार्थना क्या है? ये जो चीज मांग रहे वो क्या चीज है? ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है, ये परमेश्वर की मर्जी के अनुसार नहीं है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो दूसरे ट्रैक में चला गया, वो दूसरे रास्ते में चला गया। हालेलुया। धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया हो, जो परमेश्वर से क्या कहता है?
सो मन फिराओ कि योग्य फल लेकर आओ। लेकिन आप कैसे फल लेकर आते हैं? आपकी प्रार्थना क्यों नहीं सुननी चाहती है? क्योंकि आप परमेश्वर की मर्जी के अनुसार नहीं मांगते हो। परमेश्वर की मर्जी क्या? ये वचन दे दिया गया हमें। हालेलुया। परमेश्वर, कई लोग तो वेट करते प्रभु बात कर, लेकिन वचन ही परमेश्वर है और वचन से ही परमेश्वर बात करता है। हालेलुया। क्या परमेश्वर प्रसन्न होगा जब आप ऐसी जगह में जाए जहाँ दुख, कष्ट, मुसीबत और स्ट्रगल भरी वाली जिंदगी हो, जहाँ ना प्रार्थना होता हो, जहाँ कोई भी विश्वासी ना अविश्वासी उद्धार पाए ना, तो क्या परमेश्वर खुश होगा? हालेलुया। कई लोग बिजनेस, ऐसा बिजनेस चाहते हैं, शराब बेचने वाला बिजनेस, तो क्या परमेश्वर खुश होगा उस चीजों के लिए? क्योंकि आप क्या कर रहे हो? आप हानि बेच रहे हो, मौत बेच रहे हो, नुकसान को बेच रहे हो, तो परमेश्वर कदापि खुश नहीं होता। हालेलुया। एक भाई है जिसकी शराब के ठेके थी, बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, लेकिन उसके घर में इतनी प्रॉब्लम, इतने करोड़ों करोड़ों लाखों लाखों कमाए, लेकिन कुछ भी नहीं बचता था, सब बीमारी में जाती थी। लेकिन एक दिन उसने परमेश्वर का वचन सुना और तब समझ में आया, मैं ज्यादा डीपली नहीं बताऊंगी, थोड़ा सा, और समझ में आया कि हाँ यीशु है प्रभु, और मैं जो मेरा जो बिजनेस है वो क्या है, वो कमा तो रहा है लेकिन कुछ भी नहीं बचता, बल्कि करोड़ों करोड़ों कमाई होती थी। बाद में उसको समझ में आया कि ये तो परमेश्वर की मर्जी नहीं है, और तब उसने उस काम को छोड़ दिया, शराब बेचने का काम, और तब कोई और काम उसने करना शुरू किया। नाउ अब वो हैप्पी, वो खुश और वो ब्लेसेड है। तो जब हम परमेश्वर की मर्जी के अनुसार कुछ मांगते हैं, परमेश्वर के वचन के मुताबिक, जो परमेश्वर को जो भाता हम वही करते हैं, सो योग्य मन फिराव के योग्य फल लेकर आते हैं, तो परमेश्वर अति प्रसन्न होता है और परमेश्वर प्रार्थना को सुनकर उत्तर भी देता है। अब्राहम की प्रार्थना क्यों सुनी गई? क्योंकि वो धर्मी था, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार मांगता था। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा को करता था, और जो परमेश्वर को भाता वही पूरा करता था, तभी परमेश्वर ने प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, क्योंकि परमेश्वर धर्मियों के प्रार्थना को सुनता है और उसका उत्तर भी देता है। इसलिए ये ना कहो कि प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुनेगा, लेकिन आज अभी इसी वक्त राइट नाउ अपने अपराधों, अपने पापों से मन फिराओ, छोड़ दो गलत कामों को, प्रभु से माफी मांगो। परमेश्वर से धन्य कहता है कि जो मन फिराता है, जो पाप, जिसका अपराध क्षमा किया गया है, वो धन्य है। प्रभु का कहता है जिसकी पाप क्षमा की गई है। हालेलुया। क्या धन्य है वह जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले। जिस दिन परमेश्वर लेखा लेगा, क्या होगा उस दिन? क्या है धन्य है वह मनुष्य जिसके अपराध का लेखा ना ले। हालेलुया। जिसके मनुष्य के अधर्म का यहोवा लेखा ना ले, वो धन्य पुरुष है, परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। इसलिए पाप में जीवन बिताना छोड़ दो, परमेश्वर के पीछे चलना शुरू कर दो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। अब कई लोग तो अपने स्वार्थ होकर, मतलब स्वार्थी में प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये भी दे दे, वो भी कर दे, ऐसा कर दे, वैसे कर। अभिलाषा, पाप की अभिलाषा, वो सभी से मन फिराओ, परमेश्वर के पास आओ, परमेश्वर के निकट आ जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और जो सच्चा परमेश्वर को छोड़ किसी और के निकट जाता है, तो परमेश्वर से क्या कहता है? यदि तू विश्वास करेगा परमेश्वर पर, तू बच जाएगा। यदि जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहरा जाएगा, मतलब दंड उसको मिलेगा। हालेलुया। इसलिए अपने जीवन से सारी गलत चीजों को छोड़ दो, परमेश्वर का अनुग्रह को मांगो। हालेलुया। अपने जीवन को प्रभु के आगे सरेंडर करो। सचमुच में परमेश्वर आपको उठाकर खड़ा करेगा, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए आज जो कोई भी आज पाप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, हालेलुया, तो उन पापों को छोड़ दो, अपने जीवन को सरेंडर कर दीजिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पश्चाताप करे, रोए यीशु के सम्मुख में, परमेश्वर के निकट आए और प्रार्थना करें, परमेश्वर से मांगे, तो परमेश्वर सब कुछ देगा आपके जीवन में। हालेलुया। परमेश्वर का लहू हमेशा पापों से शुद्ध करता है। आज परमेश्वर के निकट आ जाइए, परमेश्वर आपके घराने को परमेश्वर ब्लेस करेगा, छुटकारा देगा, परमेश्वर अनुग्रह देगा। हम क्या पढ़ते, इससे जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो लिखा है, और ताकि तुम्हें आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। हम कैसे योग्य बनेंगे? आज आप मन फिराए पश्चाताप के फिर भी आज आप गलत कामों में लगे हुए हैं, तो कैसे आप योग्य बनोगे? यीशु मसीह जल्द आने वाला अपने लोगों को लेकर जाएगा वो बादलों में। इससे उसके योग्य खड़े होने के लिए आपको आत्मा प्राण शरीर में पवित्रता ही चाहिए, आंखों को देखने के द्वारा पवित्रता ही चाहिए, कानों को सुनने के द्वारा पवित्रता ही, बोलने के द्वारा चाल चलन में पवित्रता आपके जीवन में होना चाहिए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए आपके जीवन में क्या किसको जगह ना दे? पाप को जगह ना दे। इससे धर्मियों की प्रार्थना को सुनता, लेकिन पापियों की प्रार्थना को क्या करता? वो नहीं सुनता। हालेलुया।
कई लोग क्या नाम कई विश्वासी हैं और क्या, और जब प्रार्थना नहीं सुनता परमेश्वर तो कहते हैं अरे प्रभु तू मेरी प्रार्थना नहीं सुनता, प्रभु तू ऐसा करता। परमेश्वर पे दोष लगाते लेकिन अपने जीवन को नहीं देखते कि क्या आपने पूर्ण रीति से परमेश्वर के निकट आए हो, आप पापों को छोड़ा है, आपने विचार को छोड़ा, नशा को छोड़ा, किसी और के आगे दंडवत करना छोड़ा, उस लोभ को छोड़ा, मूर्ति पूजा को छोड़ा है, गंदगी चीजों को छोड़ा है। मन फिराओ, परमेश्वर के पास लौटाओ। लालच लोभ की बातें, अरे उसके पास तो इतना है तो मेरे पास नहीं है, मतलब अपने रिश्तेदार को देखकर जलन होना, ये भी बहुत सारी चीजें हैं आजकल के हम देखते हैं। ये सब चीज आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। अय्यूब के पास कितना कुछ था लेकिन कभी भी उसके मन में लोभ लालच नहीं रहा। प्रभु ने दिया और प्रभु ने ले लिया। इतना ऊंचाइयों में था उसका बिजनेस, एक दिन में ठप, एवरीथिंग, सब कुछ लॉस्ट हो गया उसके जीवन में। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर से क्या कहता है? खरा सीधा, परमेश्वर का डर भय मानने वाला। देख इसके जैसा कोई धर्मी नहीं है, इसके समान कोई नहीं है। हालेलुया, अय्यूब तो मेरा भय मानता है। हालेलुया, आप चाहते कि प्रभु भी आपके बारे में बोले कि हाँ ये मेरा बेटा मेरा बेटी वो मेरा भय मानते हैं। हालेलुया, परमेश्वर को दुगना भाग से ब्लेस करेगा। हालेलुया, सच्चाई के चलने के लिए कहानी भी उठाना पड़े तो भी हानि उठाओ, लेकिन सच्चाई के रास्ते में चलना ना छोड़ो। अपने बिजनेस से बेईमानी ना करो, झूठ बोल बोल के बेचो ना, अपना जीवन को सरेंडर कर। आज हम देख रहे हैं झूठ फरेब कितना बढ़ चुका है। हालेलुया, पैसे के लालच में लोगों का क्या क्या हाल कर दे रहे हैं। इन सभी से मन फिराओ, उन लोगों का बदला मिलेगा उन लोगों को जो ये कामों को कर रहे हैं। लेकिन आप जो है परमेश्वर के निकट आ जाओ, अपने आत्मा प्राण शरीर को सरेंडर करो। हालेलुया, अपना जीवन को सरेंडर करो। बोलो परमेश्वर मेरे आत्मा प्राण शरीर को बदल दे, मुझे पवित्र कर दे, मुझे शुद्धता में लेकर आ पिता परमेश्वर। प्रभु मुझे पवित्र कर दीजिए, मुझे शुद्ध कर दीजिए। बोलो हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर क्या कहता है जब 2 किंग में पढ़ते 20 अध्याय 5वें वचन में, तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है और तेरे आंसू देखे हैं, देख मैं तुझे चंगा करता हूँ। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु यीशु की स्तुति हो। धर्मी जन की प्रार्थना को प्रभु सुनकर उत्तर देता है। जब हम एलिया को देखते हैं कि एलिया हमारे मतलब दुख सुख भोगी मनुष्य था, मतलब साधारण मनुष्य था, लेकिन एलिया को परमेश्वर पर भरोसा था, वो भी दृढ़ता के साथ। जब उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, सामर्थ्य से भरी हुई प्रार्थना, हालेलुया, और तब उसकी प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर ने उत्तर दिया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए अपने जीवन को सरेंडर करें, अपने आत्मा प्राण शरीर को सरेंडर करें। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना में मांगो तो परमेश्वर सब कुछ पूरा करके देगा। उन पाप को छोड़ दो, मन फिराव के योग्य फल लेकर आओ, परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया, अपने जीवन को सरेंडर करो। यदि आज आप अपने जीवन में दुखों को सह रहे हैं, संकटों में जा रहे हैं, उस भयंकर परिस्थिति से गुजर रहे हैं, हालेलुया, यदि आप समस्याओं से जकड़े हुए, आपने प्रार्थना करना शुरू करना, अपने पापों को मानकर छोड़ देना है और दोबारा पाप नहीं करना है। फिर से अपने जीवन में जगह नहीं देना, पापों को बार बार नहीं करना है। हालेलुया, गलत कामों को छोड़ दे यीशु के सामर्थ्य नाम में, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है। जो इसके इच्छा के अनुसार मांगता है, परमेश्वर प्रार्थना को सुनकर उत्तर देता है। हालेलुया, परमेश्वर की दृष्टि में कौन कौन धर्मी था? एक अब्राहम था और नूह को भी परमेश्वर धर्मी पुरुष कहता है। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। तो वो आज चमत्कार को देखने के लिए तैयार हो जाए, अपने जीवन में आशीषों को लेने के लिए तैयार हो जाए। आज चाहते छुटकारा देखना, चमत्कार देखना अपने जीवन में। हालेलुया, यदि चाहते हो तो अपने जीवन को सरेंडर कर दीजिए, अपने आत्मा प्राण शरीर को प्रभु के आगे सरेंडर कर दीजिए। हालेलुया, बोलो परमेश्वर मुझे पाकर पवित्र कर दीजिए, मुझे शुद्ध कर दीजिए। मैं संपूर्ण मन से तेरे सम्मुख आता हूँ, तेरे सम्मुख आती हूँ। बोलो हालेलुया, प्रभु अनर्थ बातों को मेरे जीवन से दूर कर दीजिए, हर एक बुरे सोच विचार को मेरे जीवन से दूर कर दीजिए। प्रभु मेरे जीवन में जो बैर भाव दूर कर दे, नफरत की बातें मेरे जीवन से दूर कर दीजिए। बोलो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यदि तेरे मन में किसी के प्रति कोई कपट हो देश तो तू क्या कर, अपने भेंट को वहीं वेदी पर लाने से पहले वहां छोड़ दे। याद कर, यदि तेरे मन में कुछ है तो जाओ, उससे पहले क्या कर, पहले मेल मिलाप कर और तब आकर भेंट चढ़ा, तब आकर प्रार्थना कर। आपके मन में कुछ भी नहीं होना चाहिए, कोई कपट, कोई इधर उधर की बातें। अभी हमने क्या पढ़ा शाम 32 में, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। कपट नहीं होना चाहिए किसी के प्रति। हालेलुया, सभी प्रार्थना में जाए, बोले परमेश्वर मुझे फल लेकर आने के लिए मदद और सहायता कर। मन फिराव के योग्य क्या लेकर आऊं? फल लेकर आओ, प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु यीशु की स्तुति। क्या करना है? मन फिराव के योग्य फल
लेकर आओ और तब आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया। अपने जीवन को प्रभु के आगे सरेंडर करें। हालेलुया। अपने जीवन को सरेंडर करें। हालेलुया। दया कर दो पिता परमेश्वर, सबको प्रार्थना करने का आत्मा तेरा अभिषेक दे। हालेलुया। रबगतिरे बशंतिरे रबकेतिरे रबगतिरे रबगतिरा रबकतिरे रबशंतिरे रबकेतिरे रबगतिरे रबगतिरा। मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर, प्रभु मदद कर, सहायता कर। और रबकतिरे रबशंतिरे रबकेतिरे रबगतिरे रबगतिरा। ओ मदद कीजिए, सहायता कीजिए, प्रार्थना करने का आत्मा तेरा अभिषेक दे। ओ दया कर दीजिए, सभी मन फिराए। हालेलुया। परमेश्वर के निकट आ जाइए प्रभु जी, अपने लहू से धोकर शुद्ध कर दीजिए, पाकर पवित्र कर दीजिए। सभी लोगों के जीवन बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आत्मा प्राण शरीर आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। अपने लहू से धोकर पाकर पवित्र शुद्ध कर दीजिए। ओ धन्यवाद यीशु। प्रभु मदद कर। बहुत सारे जो नए हैं, जो पिछड़े लोग हैं, जो लोग पिता परमेश्वर हालेलुया आज भी जो पाप में जीवन जी रहे, नशाओं में, गलत कामों में, लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, मतलब शादी से पहले रहते हैं एक दूसरे के साथ, और ये भी बहुत डेंजर की बात है, खतरनाक बात है। हालेलुया। अपने मन फिरा परमेश्वर के पास लौट आइए। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इन पापों से आजाद हो जाइए। हालेलुया। दया कर दीजिए, दया कर दीजिए। ओ रबगदिरे रबशंतिरे रबकेतिरे नमानि रबंकतिरे रबगदिरे रबगदिरा। ओ धन्यवाद यीशु। प्रभु मदद कीजिए, सहायता कीजिए, प्रार्थना करने का आत्मा दे। परमेश्वर धर्मी बना परमेश्वर पिता, पवित्रताई का जीवन दे दीजिए। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, धर्मी जन की प्रार्थना को प्रभु सुनता है। अब्राहम की प्रार्थना को सुना परमेश्वर ने, नूह की प्रार्थना को सुना। हालेलुया। परमेश्वर ने दाऊद की प्रार्थना को सुना। अपना आत्मा प्राण शरीर को सरेंडर कर दीजिए। हालेलुया। रबगदिरे रबशंतिरे रबकेतिरे नमानि। मैं प्रार्थना करती प्रभु जी, प्रार्थना करने का आत्मा दे और अभिषेक दीजिए। सेनाओं का हुआ पिता परमेश्वर, और राजाओं का राजा पिता परमेश्वर, और मदद करने वाला परमेश्वर, सहायता करने वाला परमेश्वर, छुटकारा देने वाला परमेश्वर, छंगाई उंडेलने वाला परमेश्वर। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ भाई बहनों के लिए प्रभु जी, जिनका मन परमेश्वर से दूर हो गया है, यीशु के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर के निकट आ जाओ। हालेलुया। परमेश्वर के समीप आ जाओ, परमेश्वर के साथ जुड़ जाओ, कनेक्ट हो जाओ। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर को धर्मी बनाना चाहता है, परमेश्वर को पवित्रताई में लेकर जाना चाहता है। हालेलुया। रबगदिरे रबशंतिरे रबकेतिरे रबगदिरे रबगदिरा। ओ मदद कर दीजिए। रबकतिरे नमानि रबशंतिरे रबकेतिरे रबगदिरा। ओ रेबेबेबेशंतिरे रबकेतिरे नमानि रबंकतिरे रबगदिरे रबगदिरा। प्रभु मदद कीजिए, सहायता कीजिए, अनुग्रहकारी विलम्ब से को करने में अति करुणा में। हालेलुया। 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 ओ रेबेकेतिरे रबकतिरे रबशंतिरे रबकतिरे नमानि। प्रभु मदद कीजिए, सहायता कीजिए, प्रार्थना करने का आत्मा दे हर एक जन को पिता परमेश्वर। ओ लॉर्ड जीसस, अनुग्रहकारी विलम्ब से को करने में अति करुणा में पिता परमेश्वर। प्रार्थना करने का आत्मा दे और अभिषेक दीजिए पिता परमेश्वर। हालेलुया। दया कर दीजिए। मैं प्रार्थना कर, दर्दों में, बीमारी, परेशानी में, समस्याओं में, कई लोग को कोरोना पॉजिटिव है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, गले में अटका फंसा हुआ लग रहा है, यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और रबकतिरे नमानि रबशंतिरे रबकेतिरे रबगदिरा। मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए, मैं प्रार्थना करती आजाद हो जाए। हालेलुया। रबगदिरे रबशंतिरे रबकेतिरे रबगदिरे रबगदिरे रबगदिरा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु के सामर्थ्य स्पिरिट दुष्ट आत्मा गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और रबकतिरे नमानि रबशंतिरे रबकेतिरे रबगदिरे रबगदिरे रबगदिरा। और रबगदिरे रबशंतिरे रबकेतिरे नमानि रबंकतिरे रबगदिरा। प्रभु मदद कर, सहायता कर, प्रार्थना करने का आत्मा दे और अभिषेक दे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। दया कर दे, दया कर दे। हालेलुया। हर अटका हुआ, फंसा हुआ जो कोरोना पॉजिटिव है, यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। जिनको सांस लेने में तकलीफ हो रही, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और रबकतिरे नमानि रबशंतिरे रबकेतिरे रबगदिरा। प्रभु छुटकारा दे, छंगा कर, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। प्रभु मदद कर, सहायता कर, छुटकारा दे, छंगा कर दीजिए। और रबगदिरे रबशंतिरे रबकेतिरे नमानि रबंकतिरे रबगदिरा। प्रार्थना करने का आत्मा दे और अभिषेक दे। ओ प्रभु जी मदद कर दीजिए, सहायता कीजिए। मैं प्रार्थना करते आपके जीवन से, आपके परिवार से हर एक बंधन टूट जाए, हर एक प्रकार की दुष्ट आत्मा आपके जीवन को छोड़ के, जबकि परिवार को छोड़ के जाए। ऐसी दुष्ट आत्मा जब को नाश करना चाहती है, जब को मृत्यु में लेकर आना चाहती है। और रबखथिरे रबशंतिरे रबकेतिरे रबगदिरे रबगदिरा। और रबकत कोई भी दर्द न दे के प्रार्थना में जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ रबखतूर रबशंतिरे रबकेते और रबकेतिरे रबगदिरे रबगदिरे रबशंतिरे रबगदिरा। मैं प्रार्थना कर, जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं और रिसीव कर रहे हैं, जितने हॉस्पिटल में सुन रहे हैं, ओ यीशु के सामर्थ्य मृत्यु को मैं आपके जीवन से रिमूव करती हूँ। आई रिब्यूक एवरी डिमन, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इसी वक्त हर बीमारी जाए, इसी वक्त जो पॉजिटिव यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए और नेगेटिव होकर बदल जाए। मैं प्रार्थना करती, सर्दी और
खांसी, जो कोरोना के लक्षण दिख रहे हैं, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ चंगे हो जाओ और आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ हर प्रकार के रोग, स्किन की डिसीज, स्किन की रोग समस्या यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद और चंगे हो जाए। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओ लॉर्ड जीसस, चंगा कर दीजिए, छुटकारा दे दीजिए। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। दया कर दीजिए, दया कर दीजिए। रबगति रबशंति रबकेति रमानी रबंकति रबगति। प्रार्थना का आत्मा दे और अभिषेक दे। मैं प्रार्थना करते आजाद हो जाए, हर प्रकार के रोग जय समस्या जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ सांस के लेने में जो तकलीफ हो रही है, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड, चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। मैं प्रार्थना करती हूँ गले का दर्द जाए, हेयर फॉल के प्रॉब्लम से आजाद हो, चंगे हो जाए। घुटने का दर्द जाए, पैरों का दर्द जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। हर एक बीमारी, हर एक समस्या आपके जीवन को छोड़कर जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ मदद करने वाला, सहायता करने वाला, छुटकारा देने वाला, चंगा करने वाला। ओ रबगति रबशंति रबकेति रमानी रबंकति रबगति। मैं प्रार्थना करते जाओ तो चंगे हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओ दया कर दे, जितने लोग रोग, बीमारी में, समस्याओं में हैं, जिनको सांसें में तकलीफ हो रही, चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ स्किन की प्रॉब्लम जाए, अस्थमा की प्रॉब्लम जाए, थायराइड के प्रॉब्लम जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका हार्मोन्स चंगा हो जाए, आपके जो सेल्स का में चंगे हो जाए, आपके परमेश्वर ब्लड की कमी को पूरा करे। मैं प्रार्थना करती जो खाना नहीं खा पाते खाना खाने लगे, जिनके गले में टॉन्सिल चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती जिनको छाला है मुंह में, अल्सर की बीमारी जो पेट में, यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ जबकि हड्डी में जो जिन चीजों की कमी है, प्रभु जी मदद कर, सहायता कर, इनके शरीर में सब कुछ पूरा करके देना। मैं प्रार्थना कर जिन चीजों की कमी है, मैं विश्वास करती हूँ प्रभु जी, ओ लॉर्ड जी, प्रभु पूरा करके दे दीजिए। प्रभु जी जो भी इनके शरीर में जिन चीजों की कमी है, प्रभु चंगा कर दीजिए। ओ रबकति रबशंति प्रभु मदद कर दीजिए, सहायता कर दीजिए। मैं प्रार्थना करती हूँ इनके शरीर में हर एक कमी को पूरा करना। ओ प्रभु जी दया कर दीजिए, इनके अंग में जो प्रॉब्लम है, शरीर का जो अंग खराब है, यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ हर प्रकार की विटामिन की जो भी कमी है, प्रभु उसको पूरा करके दीजिए। मैं प्रार्थना करती हूँ जो हड्डियों में जो समस्याएं, चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ जिन चीजों की कमी वो पूर्ण रीति से पूरा करके दे, चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आपकी टूटी हुई हड्डी जुड़ जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में हर एक कमजोरी जो आपके जीवन में है, मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए। जिनका ब्लड नहीं बन पाता चंगे हो जाए, जिनको सिकलिन की बीमारी, यीशु के सामर्थ्य नाम में बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। मैं प्रार्थना करती जिनका वेट ज्यादा बढ़ते जा रहा है, यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। जिनका वेट गिरते जा रहा है, यीशु के सामर्थ्य नाम में बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनका सर दर्द है, जिनका सर में अजीब सा लगता है, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। मैं प्रार्थना करती हूँ अंधकार की शक्तियों में बैठे हुए, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। हर प्रकार की रोग समस्या जाए, घुटने का दर्द जाए, आपके सर्वाइकल के प्रॉब्लम जाए, आपके जो कमर का दर्द से आजाद हो जाए, आपके कोहनी का दर्द, आपके पैरों का दर्द, जिनको जलन होती है पैर में, सोल्स में दर्द होता है, यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। हालेलुया। दया कर दीजिए शुगर और बीपी, यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए, नॉर्मल हो जाए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु चंगाई देने के लिए। हर प्रकार की रोग, हर प्रकार की समस्या, यदि कैंसर, यदि हार्ट के प्रॉब्लम, यदि हर्निया के रोग है, यदि पीलिया काला पीलिया है, यदि और भी कोई बीमारी, टीबी की प्रॉब्लम है, गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती इसी वक्त जो बच्चे बीमार है चंगे हो जाए, जो चल नहीं पाते चलने लगे, जो बोल नहीं पाते बोलने लगे, जो सुन नहीं पाते सुनने लगे, जो देख नहीं पाते देखने लगे, जो उठ बैठ नहीं पाते उठ बैठ कर देखे, चेक करके देखे चंगे हो चुके हैं। मैं प्रार्थना करती जो मशीनों पर डिपेंड है, यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। प्रभु चंगा कर दिया, धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थनाओं को सुन लिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। और मैं प्रार्थना करती हूँ टूटा परिवार एक होकर बदल जाए। आपकी मैरिड लाइफ में जो गड़बड़ी, जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, जो घर छोड़कर चला गया है या फिर कोई ऐसे बात नहीं करता है, हालेलुया, मैं प्रार्थना करती पति पत्नी के जीवन में एक कर देती हूँ। हालेलुया। जो घर छोड़कर चले गए, यीशु के सामर्थ्य में वापस आए। जो पति बात नहीं करते, प्रार्थना करते हो, उद्धार की घोषणा करते हो, और देखना वो बात करेगा खुद यीशु के सामर्थ्य नाम में, और आपको लेने के लिए भी आएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु मदद कर, सहायता कर। हालेलुया। जो लोग एक दूसरे को धोखा दे रहे, उन गंदगी चीजों से आजाद हो जाए, हर विचार के पाप से आजाद हो जाए और वापस आए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में परिवार का एक जन उद्धार पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। तू बस तो तेरा घराना बचाया जाएगा पूर्ण रीति से। परमेश्वर में तो आपका घराना बचाया जाएगा। अपने अपने परिवार के लिए, हर एक सदस्य के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए। जो आपसे नफरत करता है उनके लिए भी प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए। मैं प्रार्थना करती हूँ कोई रिश्तेदार आपके घर द्वारा, हर एक जन को मैं उद्धार की घोषणा करती हूँ, चंगाई की घोषणा करती हूँ, मृत्यु को कैंसिल करती हूँ, बीमारी, हानि, नुकसान को, खतरों को, एक्सीडेंट को, आपके जीवन से, आपके परिवार से अंधकार की शक्ति को मैं कैंसिल करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु छुटकारा देने के लिए धन्यवाद। सभी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती। जिन लोगों के जीवन में जो बहुत सारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, आर्थिक समस्या
समस्याओं से गुजर रहे हैं, ओ लॉर्ड जीसस इनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर कर, आर्थिक समस्याओं को दूर कर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर मुहैया करके दीजिए, इंतजाम करके दीजिए, प्रबंध करके दीजिए। इनके घरों में किसी भी भली वस्तु की कमी घटी न होने पाए, सारी जरूरतों को पूरा करके देना, किसी भी चीजों में कमी न होने पाए पिता परमेश्वर, खाने पीने की चीजों में कोई कमी न होने पाए। इनके विशेष इनके कामकाज को मैं ब्लेस करती हूँ के सामर्थ्य नाम में, उन्होंने ब्लेस कर दिया। धन्यवाद करके नौकरी को सुरक्षित करती हूँ, जिनका नौकरी से निकाल दिया गया है उनको मैं फिर से मैं वापस लेकर आती हूँ, परमानेंट नौकरी के साथ ब्लेस करती हूँ। आगे बिजनेस को मैं ब्लेस करती हूँ के सामर्थ्य नाम में, जितने लोग नए बिजनेस खोलने जा रहे हैं उनको मैं ब्लेस करती हूँ के सामर्थ्य नाम में। बोलो मैं आज मैं ब्लेसड हूँ, बोलो आज मैं आशीषित हूँ। सभी कमेंट करें और बोले मैं आशीषित व्यक्ति हूँ, आई एम ब्लेसड। बोलो मैं परमेश्वर के संतान हूँ, मैं आशीषित व्यक्ति हूँ क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह का हूँ, और मैं धन्य हूँ क्योंकि मेरा अपराध ढांपा गया है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से मुझे शुद्ध कर दिया है और इसलिए मैं धन्य, मैं आशीषित व्यक्ति हूँ। बोलो हालेलुया। प्रभु अपने ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन लिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ, सचमुच में वो धन्य है। यदि हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अनंत जीवन परमेश्वर देता, मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ अनंत जीवन उसका है जो प्रभु में चलते हैं फिरते हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति। कई लोग तो अपने परिवार के सदस्य को खो दिया है, हालेलुया, लेकिन घबराए मत। यदि वो धर्मी वो परमेश्वर के पीछे चला, उद्धार पाए, बपतिस्मा लिया है, तो सचमुच में वो कभी ना मरेगा, वो प्रभु में सोया हुआ है। हालेलुया, डरे मत, घबराए मत। परमेश्वर आपको और आपके जीवन को शांति दे, आपके परिवार को। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका जीवन आनंदमय और आशीष में होकर बदल जाए यीशु मसीह के समर्थन नाम में। सर प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, जितने बच्चे यीशु के नाम में कवर करती हूँ, जितने हॉस्पिटल में है, बी हील्ड एंड बी डिलीवर। आपका जो बेड है यीशु के नाम में कवर करती हूँ। स्वर्गदूतों को ठहरा देती हूँ, हर एक मृत्यु, हर एक नुकसान, हर एक खतरों को आपके जीवन से, आपके बेड से दूर करती यीशु के समर्थन नाम में। मैं मृत्यु को कैंसिल करती हूँ, हर बीमारी को कैंसिल करते आपके जीवन से, परिवार से यीशु के समर्थन नाम में। हालेलुया, छुटकारा दे दिया, चंगा कर दिया, धन्यवाद करती हूँ। आगे जीवन परिवार आशीषों को बदल जाए, आके काम काज और बिजनेस आशीषित होकर बदल जाए, आके हाथ की कमाई, अब जिस कामों में हाथ लगाए वो फलवंत हो और आशीषित होकर बदल जाए यीशु मसीह के समर्थन नाम में। सारी प्रार्थना को सुनने मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रभु इन्हें उठाकर खड़ा कर आगे बढ़ा, प्रभु जिन्हें चट्टान पर खड़ा करती हूँ और आशीष की घोषणा करती यीशु के समर्थन नाम में। हालेलुया, सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ हो। हालेलुया, जो परमेश्वर के वचन पर चलेगा वो अनंत काल तक मृत्यु को न देखेगा। प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर के वचन को सुनने वाले ही नहीं बल्कि उसके पर चलने वाले भी बन जाए यीशु मसीह के समर्थन नाम में। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु आपका आगमन बहुत निकट है। परमेश्वर पिता उसके लिए तैयार करना पिता परमेश्वर, हर एक लोग को निर्दोष निष्कलंक पाकर पवित्र बनाना पिता परमेश्वर। हालेलुया, जल्द आने वाले इसके तैयार कीजिए और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी समय में बदल जाना चाहिए। आज इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से मांगती हूँ, सुनिए कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जोर से बोले हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, शेयर करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग छुटकारा प्राप्त कर सके, बच सके और आप आशीषित हो सके। सब्सक्राइब जरूर करें और आज रविवार की जो प्रार्थना सभा 9 बजे स्टार्ट होगी, इस मीटिंग को जरूर अटेंड कर, आप सेम नहीं रहेंगे। हालेलुया। और आप अपनी गवाहियों को देना ना भूलें। जो भाई प्रार्थना करवाना चाहता है प्रेस सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं और अपनी भेंट, अपनी थैंक्सगिविंग, अपनी ऑफरिंग ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू, गूगल पे, पेटीएम, फोन पे के थ्रू और बैंक के थ्रू दे सकते हैं। डिटेल्स को अपनी स्क्रीन में सभी देख सकते हैं। तो लगातार प्रार्थना करें इंडिया के लिए, स्टेट के लिए, और लगातार प्रार्थना में बने रहें और खड़े रहें। 2.5 घंटे रोज आपको प्रार्थना करना है। हालेलुया, प्रभु की महिमा, प्रभु यीशु की स्तुति। धन्यवाद यीशु। और चर्च भवन की जमीन के लिए लगातार प्रार्थना करें, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, ताकि परमेश्वर के कामों को कर सके, लोगों को बचा सके और सिद्ध बना के परमेश्वर के राज्य में उपस्थित कर सके परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। प्रभु में सदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की।